नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सोशल साइंस के हिस्ट्री इतिहास क्लास 9th चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय, इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट है वाइमर गणराज्य के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में शाही जर्मनी की हार के बाद राजा केसर विलियम सेकंड अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया था। इस अवसर को देखते हुए संसदीय दलों ने वाइमर में मुलाकात की और नवंबर 1918 को एक गणतंत्र की स्थापना की जिसे वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। यह गणतंत्र मुख्य रूप से जर्मनों को अच्छी तरह से प्राप्त नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन की हार के बाद गणतंत्र को मित्र देशों द्वारा स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था। गणतंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे गणतंत्र को जून 1919 में वर्साय में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। नंबर 1 में गणतंत्र को जून 1919 में वर्साय में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस शांति संधि के नियम और शर्तें बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने विदेशी उपनिवेश खो दिए। उसमें से 13% क्षेत्र, 75% उसके लोहा और 26% कोयला भंडार, साथ ही मित्र देशों की शक्तियों ने अपनी शक्तियों को कमज़ोर न होने हो इसके लिए जर्मनी को ध्वस्त कर दिया। इसलिए इस गणतंत्र को शुरू से ही अपने ही लोगों के बीच अलोकप्रिय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अपने ही लोगों के बीच इसको अलोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, नंबर 2 है मित्र देशों को 6 बिलियन पाउंड के भारी युद्ध मुआवजे का भुगतान करने के लिए जर्मनी को सहमत होना पड़ा। अपने सभी संसाधनों के साथ गणतंत्र इतनी बड़ी राशि का भुगतान कभी नहीं कर सकता था और इसलिए कई जर्मनों ने इन स्थितियों से सहमत होने के लिए नए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। नंबर 3 देखेंगे, इसकी कमज़ोर स्थिति के कारण जिन्होंने गणतंत्र का समर्थन किया, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, कंजर्वेटिव, नेशनलिस्ट सर्किल में हमले के आसान लक्ष्य बन गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे मित्र देशों ने, नंबर 4 है मित्र देशों की शक्तियों के विरोध के कारण जर्मन 1925 तक राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं बन सके। इस तरह की चीज़ ने जर्मनी में और विशेष रूप से वाइमर गणराज्य के लिए सबसे अधिक आक्रोश पैदा किया। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, नंबर 5 है जर्मनी ने बड़े पैमाने पर युद्ध लोन पर लड़े थे और उन्हें सोने में युद्ध का भुगतान करना पड़ा था। गिरते सोने के भंडार, दुर्लभ संसाधनों और अपंग आर्थिक स्थितियों के कारण गणतंत्र युद्ध की क्षतिपूर्ति देने में सक्षम नहीं था। इस स्थिति के तहत नए गणराज्य को पड़ोसी देशों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोयला भंडार का दावा करने के लिए अपने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र पर रूहर पर कब्जा
कर लिया। नंबर 6 देखेंगे, सभी जगह तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, युवाओं में कुल निराशा और हर जगह अपमान था। देश हाइपर प्लान की स्थिति में गुजर रहा था और गणतंत्र लोगों की आर्थिक समस्याओं को हल करने में विफल रहा। इसलिए जर्मन अर्थव्यवस्था 1929 से 1933 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। वास्तव में वाइमर गणराज्य को अपनी स्थापना के बाद से ही बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, 1929 में जर्मनी में नाजीवाद लोकप्रिय क्यों हुआ, इस पर चर्चा करें। 1929 में जर्मनी में नाजीवाद लोकप्रिय क्यों हुआ, इस पर चर्चा करें। उत्तर देखेंगे, जर्मनी के उदयवाद की कहानी कुछ विशिष्ट घटनाओं या कारणों तक सीमित नहीं है। यह एक विस्तृत और भयावह प्रणाली के काम का परिणाम है जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होती है। फिर भी जर्मनी में नाजीवाद के उदय और लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नीचे देखेंगे, वर्साई की संधि। जर्मनी को पहला विश्व युद्ध अपनी हार के बाद वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह संधि जर्मनों के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जो वे दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे और अंततः जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद का उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, इस संधि की विभिन्न शर्तों की वजह से जर्मनी को अपने प्रदेशों, उपनिवेशों, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत त्याग करना पड़ा। संसाधनों, सैन्य शक्ति और भी भारी युद्ध का मुआवजा देना पड़ा। इससे जर्मनी के लोगों में भारी असंतोष की भावना पैदा हुई। आर्थिक संकट 1930 के दशक की शुरुआत तक नाजियों की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी। 1929 और 33 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट से जर्मन अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हुई थी। देश हाइपरप्लान की स्थिति से गुजर रहा था। यह महामंदी के इस दौर में था तब नाजीवाद एक जन आंदोलन बन गया था। ठीक है दोस्तों, तब नाजीवाद एक राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में कई राजनीतिक दल थे जैसे कि राष्ट्रवादी, रॉयलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स आदि। हालांकि उनमें से कोई भी लोकतांत्रिक सरकार में बहुमत का आनंद नहीं ले रहा था। पार्टी की कला अपने चरम पर थी। इस देश के भीतर कई अन्य संकटों के साथ साथ गणतंत्र सरकार को लगातार कमज़ोर किया और अंततः नाजियों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। ठीक है दोस्तों, किनको? नाजियों को सत्ता पर कब्जा करने का मौका दिया। लोकतंत्र में जर्मनी का कोई भरोसा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के बाद लोकतंत्र जर्मनों के लिए पूरी तरह से नया था। उन्हें संसदीय संस्थानों में कोई विश्वास नहीं था। लोकतंत्र वास्तव में एक युवा और नाजुक विचार था जो उस समय जर्मनी में व्याप्त विभिन्न समस्याओं से बच नहीं सकता था। लोगों ने स्वतंत्रता के लिए प्रतिष्ठा और महिमा को प्राथमिकता दी। उन्होंने हिटलर का पूरे दिल से समर्थन किया क्योंकि उसे अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता मिली। ठीक है दोस्तों,
वाइमर गणराज्य की विफलता, प्रथम विश्व युद्ध और वर्साय संधि में हार के बाद युवाओं में तबाही, भूखमरी, बेरोजगारी, कुल निराशा और जर्मनी में हर जगह पूरी तरह से भ्रम था। वाइमर गणराज्य देश के आर्थिक संकटों को हल करने में विफल रहा। इससे नाजियों को अपने पक्ष में एक अभियान शुरू करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक शक्तिशाली वक्ता, एक सक्षम आयोजक और एक साधन संपन्न व्यक्ति था। वह अपने जोशीले शब्दों से जनता को अपने पक्ष में लामबंद कर सकते थे। उन्होंने एक मजबूत राष्ट्र बनाने, वर्साय संधि के अन्याय से छुटकारा पाने और जर्मन लोगों की गरिमा को बचाने का वादा किया। वास्तव में उनके व्यक्तित्व और कार्यों ने जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में अधिकतम योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नाजी की सोच क्या है? नाजी की सोच क्या है? उत्तर देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ एक कठोर और अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस संधि ने उनकी समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया और देश में एक राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। नतीजन हिटलर की ताकत बढ़ गई। यह अवसर मिलते ही उसने नाजी पार्टी की स्थापना की और सत्ता पर कब्जा करने और जर्मनी में नाजी पार्टी की तानाशाही स्थापित करने में सफल रहा। हिटलर के नेतृत्व में नाजी, जिसे नाजीवाद कहा जाता है, पार्टी का तानाशाही शासन है। नाजी विचारधारा हिटलर की विश्व दृष्टि का प्रयास थी। नाजी सोच की मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। ठीक है दोस्तों, नंबर 1, राज्य सबसे ऊपर है। नंबर 1, राज्य सबसे ऊपर है। सभी शक्तियां राज्य में निहित होनी चाहिए। लोग राज्य के लिए मौजूद हैं, लोगों के लिए राज्य नहीं। नंबर 2 देखेंगे, यह सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में था और एक महान नेता के शासन का महिमा मंडन करता था। नंबर 3, यह पार्टी के सभी प्रकार के गठन और विरोध को कुचलने के में सक्षम था। नंबर 4 देखेंगे, यह उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को खत्म करने के पक्ष में था। नंबर 5 है यह उन यहूदियों के लिए घृणा का प्रसार करता था जिनके बारे में वे सोचते थे वे जर्मनी के आर्थिक दुख के लिए जिम्मेदार थे। नंबर 6 है, नाजी पार्टी जर्मनी को अन्य सभी राष्ट्रों से बेहतर मानती और दुनिया भर में अपना प्रभाव रखना चाहती थी। नंबर 7 है, यह कृषि और उद्योगों आदि के विकास के लिए निजी और राज्य के प्रयासों को गति देना चाहता था। नंबर 8 देखेंगे, यह वर्साय की अपमानजनक संधि की निंदा करना चाहता था। नंबर 9 है, इसने युद्ध को समाप्त कर दिया और बल के उपयोग को महिमा मंडित किया। नंबर 10 है, इसका उद्देश्य जर्मन साम्राज्य को बढ़ाना था और सभी उपनिवेशों को प्राप्त करना उससे छीन लिया। ठीक है दोस्तों, नंबर 11 है, इसने उन सभी अन्य लोगों को समाप्त करना जो उनके लिए अवांछनीय थे और शुद्ध जर्मनों या नार्डिक आर्यों का एक नस्लीय राज्य बनाने का सपना देखा था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बताइए कि यहूदियों के लिए घृणा पैदा करने में नाजी का प्रसार प्रभावी था। उत्तर देखेंगे, 1933 में जर्मनी में सत्ता संभालने के तुरंत बाद ही हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू किया
जो यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में काफ़ी सफल साबित हुआ। यहूदियों के खिलाफ प्रचार की सफलता के कुछ कारण निम्नलिखित थे। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 देखेंगे हम, हिटलर ने पहले ही जर्मन लोगों के मन में अपने लिए एक जगह बना ली थी, जो उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर को सिर्फ अपनी बातों से मानते थे। इस प्रकार हिटलर द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व पंथ ने सभी आश्चर्य किए और यहूदियों के खिलाफ नाजी प्रचार सफल साबित हुआ। नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 है, यहूदियों के लिए पारंपरिक ईसाई घृणा करते थे, क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मसीह को मार डाला था। यहूदियों के खिलाफ जर्मनों को पूर्व न्यायिक बनाने के लिए नाजियों द्वारा पूरी तरह से शोषण किया गया था। नंबर 3 है, नाजियों ने बड़ी सावधानी से भाषा और मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। नाजियों द्वारा नस्ली सिद्धांत को सामने रखा गया कि यहूदी कम नस्ल के थे और इस तरह अवांछनीय थे। नंबर 4 है, नाजियों ने अपने स्कूली दिनों के दौरान शुरू से ही बच्चों के मन में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत का इंजेक्शन लगाया, जो शिक्षक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और यहूदी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए इस तरह के तरीके और नए वैचारिक प्रशिक्षण ने यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने में नाजी के प्रचार को काफ़ी प्रभावी बना दिया। यहूदियों के लिए नफरत पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई। रूढ़िवादी यहूदियों को स्टीरियोटाइप और चिन्हित किया गया था। उदाहरण के लिए इस तरह की एक फिल्म थी द इटर्नल यहूदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बताएं कि नाजी समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी। उत्तर देखेंगे, नाजी जर्मनी में महिलाओं को पुरुषों से अलग माना जाता था। नाजियों को पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास नहीं था। उन्हें लगा कि समान अधिकार समाज को नष्ट कर देंगे। युवा महिलाओं को कहा गया कि वे अच्छी माँ बने, घर की देखभाल करें और शुद्ध खून वाले आर्यन बच्चों की देखभाल करें। निर्धारित आचार संहिता से विचलित होने वाली महिलाओं को कड़ी सजा दी गई। नाजी जर्मनी में महिलाओं के विपरीत फ्रांस में महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान खुद को मुखर किया। कई महिला क्लबों का गठन किया गया। महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार की मांग की। सरकार ने महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून पेश किए। लड़कियों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। नाजी महिलाओं के विपरीत, जो अपने घरों तक सीमित थी, फ्रांसीसी महिलाओं को काम करने और व्यवसाय चलाने की स्वतंत्रता दी गई थी। फ्रांसीसी महिलाओं ने भी मतदान का अधिकार जीता, जो उनके नाजी समकक्षों ने अस्वीकार किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किन तरीकों से नाजी राज्य ने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उत्तर देखेंगे, 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। कौन? एडोल्फ हिटलर क्या बना? जर्मनी का चांसलर। उसने अपने लोगों पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए कई कानून पारित किए। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री पारित किया गया था। नंबर 1, डिक्री ने भाषण, प्रेस और विधानसभा की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों,
डिक्री ने भाषण और प्रेस विधानसभा की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। नंबर 2 है एकाग्रता शिविर लगाए गए और कम्युनिस्ट को वहां भेजा गया। 3 मार्च 1933 को सक्षम अधिनियम पारित किया गया। नंबर 3 देखेंगे अन्य सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 4 है नाजी पार्टी ने अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका को पूर्ण नियंत्रण में ले लिया। नंबर 5 है हिटलर डिक्टेटर बन गया। लोगों को नियंत्रण करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा बल का गठन किया गया था। पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, गेस्टापो, एसएस और सुरक्षा सेवा को नाजियों के तरीकों को समाज को नियंत्रित करने और आदेश देने के लिए असाधारण अधिकार दिए गए थे। पुलिस बलों ने शक्तियां हासिल करने के लिए शक्तियों का अधिग्रहण किया और जल्द ही नाजी राज्य ने अपने लोगों पर कुल नियंत्रण स्थापित कर लिया था।